देखो आपको जो जेनेटिक्स से या तो एमएससी में भी है और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में अनुवांशिक की जेनेटिक्स का मतलब प्राथमिक अनुवांशिक अनुवांशिक का मतलब क्या कहलाता है जैविक प्रक्रिया या जैविक क्रियाएं जिनके हम अध्ययन करते हैं उनके अनुवांशिक लक्षणों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो होती है माता पिता संतानों की सीधा तरीका है कि जो माता पिता के कैरेक्टर जो होते हैं उसके विभाजन के द्वारा आगे माता के और आगे पिता के जो क्रोमोसोम मिलने के बाद जो जैव जीव बनता है उसमें जो भी लक्षण जो पाए जाते हैं वो अनुवांशिकीय जेनेटिक्स के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी वंशानुक्रम वंश के अनुक्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण क्या होते हैं जाते जाते जेनेटिक्स या अनुवांशिकी क्या। जैसे कुछ लोगों की आंखों का कलर तो उसके दादाजी की आंखों का कलर से मिल रहा, कुछ के पिता के जैसे बालों का कलर है हाइट ये सब क्या कहलाता है अनुवांशिकी के अंतर्गत ही आता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आप लोग लिखते भी करते हैं तो देखो क्या कहलाता है कि अनुवांशिकी जो है वो किसी विभाग होगा क्या कहलाता है अनुवांशिकी को आपको मुझे मालूम होता है कि क्रोमोसोम के द्वारा ही अपने युग्मक बनते हैं। देखो अपन में कितने पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें कि दो जोड़े क्या जो होता है जैसे 22 जोड़े क्या कहलाते हैं असेक्सुअल कहलाते हैं, तो जो ये दो जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है सेक्सुअल कहलाते हैं, जिसमें XX और XY को इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, इसलिए हो गया इसके बाद डीएनए क्या कहलाता है अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक कहलाता है। इसमें प्रकार के अनुवांशिक सूचनाओं को माता पिता से संतानों तक स्थानांतरित करता है। परिस्थिति तंत्र का प्रभाव जब अनुवांशिकी में परिस्थिति तंत्र का भी जेनेटिक्स में प्रभाव पड़ता है। परिवर्तन वातावरण चेंज होना है ना, इनके द्वारा भी परिवर्तन प्रमाण घटनाएं हो जाती। कभी कभी परिवर्तन जेनेटिक्स के अंतर्गत कैसा होता है जैसे 6 उंगलियों का हो जाना, गाय की 3 सींगों का हो जाना, ये किसके अंतर्गत आता है परिवर्तन है मेंटल द्वारा। मेंटल होते हैं मेंटल में 7 वर्षों में जो लोग उन्होंने भी जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान की। ठीक है, तो वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहलाता है? वंशानुक्रम का सिद्धांत का मतलब होता है पहला प्रभुत्व का वंश के अनुसार लक्षणों का एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशानुक्रम कहलाता है। पृथक्करण क्या कहलाता है? ठीक है, इसके बाद अधूरा अधूरा मतलब आधा आधा क्या हो जाता है वो चीजें भी मेंडल के द्वारा इसकी जेनेटिक्स के अंतर्गत होती है। मुझे तो अनुवांशिकी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, मेन आपको क्या पढ़ना है कि डीएनए रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, डीएनए पुनर्योजन, डीएनए पुनर्योजन या किसी चीज का पुनर्जुड़ना अलग अलग खंडों में कर देना पुनर्जुड़ना डीएनए पुनर्योजन कहलाता है। ठीक है, पुनर्योजन के अंदर पुनर्योजन एक प्रौद्योगिकी या जेनेटिक्स क्रिया कहलाती है। पुनर्संयोजन क्या कहलाती है? जेनेटिक्स क्रिया कहलाती है जिसमें अलग अलग प्रजातियों मतलब जैसे मान लो डीएनए का कोई डीएनए खंड है, इस खंड को अलग करके उसको दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए, ये डीएनए मतलब एक दूसरे क्लोन बनाना है ना। एक अच्छे चिकित्सक अच्छे दिमाग का व्यक्ति है वैज्ञानिक है ना, अच्छा डॉक्टर उसके साथ करना ये क्या कहलाता है जीन पुनर्योजन कहलाता है। प्रजातियों में विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में अनुवांशिकी क्षेत्र में डीएनए पुनर्योजन का सभी महत्व। डीएनए तकनीक जीन के डीएनए में किसी भी अन्य खंड के द्वारा कोई भी एक खंड है उसके द्वारा उसको लेकर के और पुनर्योजित करके नया डीएनए बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्या आ गया डीएनए क्लोनिंग। समझ क्लोन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, जैसे आपने एक दूसरा व्यक्ति बन जाए वो डीएनए क्लोन कहलाता है। उस क्लोन के अंदर जो दिमाग होगा बुद्धि होगी बहुत ज्यादा तेज होगी, क्योंकि जो हम जीन उपयोग करेंगे वो एक अच्छे बुद्धि का वाले का किसी विशेषज्ञ का उपयोग करेंगे। जीव विज्ञान में क्लोन जो होता है वो जीवों का एक समूह होता है। क्लोन का मतलब क्या है? जीवों का एक समूह कहलाता है, ग्रुप हो गया। ठीक है, इसका मतलब है क्लोन सदस्य अनुवांशिक रूप से समान होते हैं, मतलब जेनेटिक रूप से तो क्लोन समान रहते हैं पूरी तरह। जैसे जेनेटिक रूप से आप देखोगे तो क्लोन समान होगा। क्लोन शब्द का उपयोग ये होता है पुनः संयोजन, पुनः जुड़ना या पुनः संयोजित करना कहलाता है। ठीक है, जैसे वायरस हो गया, ईस्ट हो गया, इन कोशिकाओं में भी जीन पुनर्योजन की घटनाएं देखने को मिलती है। क्लोन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्लोन
डीएनए का नई चेन को जोड़ना और जोड़ने के बाद जो क्लोन बनता है उसकी बुद्धि क्षमता वगैरह, तो जब आईक्यू टेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सामने वाला जो है, जो क्लोन रहेगा उससे ज़्यादा बुद्धिमान रहेगा, ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा, उसकी सोचने समझने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए क्लोन बनाया जाता है। ठीक है, जो हो गया। क्या कहलाता है क्लोन? डीएनए में लाइब्रेरी के रूप में। अभी हमने आपको समझाया था कि डीएनए लाइब्रेरी क्या कहलाता है। डीएनए लाइब्रेरी का तात्पर्य होता है कि जहाँ पे बहुत सारे प्रकार के